एयरटेल 5G आ रहा है इस साल। सोनी ने लॉन्च किया एक $2,500 का फोन। OnePlus 9 और 9 Pro आ रहे हैं इन मार्च। एप्पल निकाल रहा है एक न्यू iPhone SE pretty soon। We're the two tech dudes और ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज। तो लगता है एयरटेल ने अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हो, फुल ऑन रेडी टू फाइट जियो इन द 5G वॉर इन इंडिया। उन लोगों ने ऑलरेडी अपने 5G सर्विसेज टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए इन हैदराबाद एंड द 4G स्पेक्ट्रम बैंड, एंड वो चल रहा है अभी 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड पे। बट वो बोल रहे हैं कि इवन दो देयर 5G सर्विसेज आर रेडी टू लॉन्च, वो वेट कर रहे हैं फॉर गवर्नमेंट टू टेक आउट मोर स्पेक्ट्रम इन द मिड रेंज जो भी होता है। फॉर एग्जांपल 1800 के आसपास ही उनको और बैंड चाहिए जिसमें पर्टिकुलरली 5G निकाल पाए। तो इवन दो दे आर रेडी, अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा बिफोर गवर्नमेंट टेक्स देम आउट। और बोल रहे हैं कि a million 5G रेडी डिवाइसेस आर ऑलरेडी ऑन द नेटवर्क। तो जो भी मतलब OnePlus Nord, iPhone 12 और ये सब जितने भी है टोटल 1 million डिवाइसेस एक्यूमुलेट होके उनके ऑलरेडी उस पे। बट दे आर आल्सो सेइंग कि ताकि ज्यादा लोग अडॉप्ट कर पाए प्राइसेस को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। Currently, I guess the average price of the cheapest price is somewhere around 25K। वो बोले 10 to 15K तक लाओ तभी लोग अडॉप्ट करेंगे। I guess टॉप टियर सिटीज को इस साल मिल जाना चाहिए सेकंड हाफ तक 2021 के प्राइस सर्विसेज, बट बाकी इंडिया को 2022 तक मिलेगा। सैमसंग और AMD की पार्टनरशिप जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम लोग काफी टाइम से रुके हुए हैं, एंड इस साल शायद एक या दो डिवाइसेस पे हमें वो मिल जाए। सो AMD के GPUs might be coming this year। ICE Universe ने भी कहा है ऑन ट्विटर कि by the end of this year शायद टू डिवाइसेस ऐसे होंगे जिस पे GPUs होंगे प्रोसेसर्स में, एंड शायद what we are expecting is one mid ranger and one flagship डिवाइस जिसमें वो होगा। तो जस्ट मतलब बाय चांस ऐसा हो सकता है कि जो अगली नोट सीरीज या फिर Z Flip Fold सीरीज जो होती है उनकी might just have the AMD GPUs in them। Let's just hope कि the hype जो क्रिएट हुई है इतने टाइम से lives up। सोच एकदम घटिया निकला था। We just hope कि ऐसा ना हो। तो OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro लॉन्च होने वाले हैं सम टाइम इन मार्च, एंड उसके रूमर्स अभी स्टार्ट हो गए हैं आने। तो दोनों फोन्स में होने वाला है एक Snapdragon 888 जो लेटेस्ट है, 65 वॉट फास्ट चार्जिंग, वो अप टू 45 वॉट वायरलेस चार्जिंग, एंड दोनों में होंगे फ्लूइड AMOLED 120 हर्ट्ज पैनल्स। तो जो OnePlus 9 है उसमें होने वाला है 6.55 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले, एंड जो OnePlus 9 Pro है उसमें होने वाला है 6.78 QHD प्लस डिस्प्ले, तो 2K होएगा उसमें। एंड ऑल्सो एक OnePlus Lite के रूमर्स हैं, पता नहीं क्यों आ रहा है क्योंकि नॉर्ड ऑलरेडी उनका सॉर्ट ऑफ लाइट वाला सीरीज है, कुछ तो डिफरेंट होएगा दोनों में, देखते क्या होएगा। वैसे ही iPhone SE की बात करते हैं अभी, जैसे OnePlus Lite था। तो iPhone SE का जो बिजनेस हुआ पिछले साल बहुत अच्छा हुआ, एंड एप्पल उस रेंज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाला है अभी, क्योंकि दे आर गोना बी कमिंग अप विद द iPhone SE Plus। तो रूमर्स काफ़ी आ रहे हैं कि it'll have a 6.1 inch OLED screen, फिर A14 Bionic chipset which is their latest chipset, and सबसे बड़ा जो चेंज है is they are going to be moving to the notch वाला डिज़ाइन जो iPhone 10 का से डिज़ाइन कंटिन्यू हुआ है उनका आगे। तो that means no bezels, no buttons। लेटेस्ट जो iPhone का डिज़ाइन है वही होगा। My God! And हाँ, तो like they are really trying to get into all sorts of markets जितना में मतलब वो लोग जा सकते हैं। तो अभी बस I think it is expected to launch in April, लेकिन these are just rumors, तो let's see। I think सिर्फ एक डिफरेंस बचेगा वो होगा कैमरास में। Yeah। अगर वो प्राइमरी सेंसर को भी ठीक से निकाल देते हैं तो that this could be a very good buy for a lot of people। क्या है। तो सोनी ने इस हफ्ते एक इवेंट होल्ड किया था फॉर द अल्फा लाइनअप जो उनका कैमरा वाला सेगमेंट है, एंड वी वर गेसिंग कि दे वर गोना लॉन्च द Sony A9 III जो उनके काफी प्रीमियम कैमरा था, एक न्यू मॉडल आने वाला था, बट सबको लोगों ने धोखा दे दिया और उन्होंने लॉन्च कर दिया Sony A1 जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इसके A1 वाले लाइनअप में। एंड इसका एक 50 मेगापिक्सल सेंसर है, कैन शूट एट 8K 30 और 4K 120। ऑल्सो ये ले सकता है 50 मेगापिक्सल बर्स्ट शॉट्स एट 30 FPS। तो बेसिकली एक सेकंड में ये 50 मेगापिक्सल शॉट्स देने वाला है, which will require 1500 megabytes of data एक सेकंड में ट्रैवल करने के लिए। Also what's great about this camera is कि इसका जो व्यू फाइंडर है is a 4K 240 Hz OLED पैनल जो मतलब बेसिकली डबल रिफ्रेश रेट है ऑफ द A7S III भी। तो मतलब इस सब के लिए थोड़ा बॉम्ब भी पे करने वाले हो आप। $6,500 का कैमरा है खाली,
एंड मतलब अगर इंडियन रुपीस में देखोगे तो प्रॉब्ली 5 लाख का आपको सिर्फ बॉडी मिलने वाला है इसका। माय गॉड, बट क्या कैमरा उसके ऊपर से आपको 2-3 लाख का लेंस लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा फटका है। तो सोनी और कैमरास की बात करते हुए सोनी ने एक थोड़ा अलग सा स्मार्टफोन निकाला है जो अभी तक सिर्फ यूएस में उन्होंने रिलीज किया है एंड दे प्राइसिंग इट एट $2,500। सोनी को बस मतलब हाँ जितने चार्ज कर सकते हो उतना, जितनी अच्छी चीजें डालो लेकिन जितना चार्ज कर सकते हो उतना चार्ज करो। तो बेसिकली इस फोन का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि इट कैन एक्ट एज अ मॉनिटर फॉर योर मिररलेस या DSLR कैमरा। तो इस फोन में है एक माइक्रो HDMI पोर्ट, तो सीधा HDMI टू माइक्रो HDMI से फोन कनेक्ट हो जाएगा आपके कैमरा से एंड इट विल एक्ट एज अ मॉनिटर या डिस्प्ले जो भी। तो अभी सीन ये है कि जो मॉनिटर्स आते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम $600 इटसेल्फ और ये फोन है $2,500 का, जितने में एक्चुअली आप 2 S21 Ultra खरीद सकते हो जो कि ऑलरेडी एक महंगा फोन है। बट हाँ लाइक ये काफी मतलब पर्टिकुलर लोगों के लिए ही बना हुआ है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली वांट टू बाय दिस, बट हाँ समवेयर लाइक समवन इन सोनीज ऑफिस वुड बी लाइक कि हाँ दुनिया में 4 लोग ऐसे होंगे जो ये खरीदेंगे, उनके लिए बनाओ ये फोन। बहुत अजीब डिसीजन है। एक मैंने इसका सुना था यूज केस जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा था कि आप इसका 5G अगर इसमें एनेबल्ड है तो आप इसको यूज कर सकते हो जस्ट टू लाइव स्ट्रीम फ्रॉम द कैमरा, आपको कोई पीसी की या कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक हो सकता है फॉर समवन, आई डोंट नो, अगर आई गेस बहुत अमीर यूट्यूबर है जो स्ट्रीम करना चाहता है 4K 8K ब्रो 8K सॉरी तो ले लो बस ले लो। तो OnePlus के को-फाउंडर कार्ल पे ने एक न्यू कंपनी स्टार्ट किया है एंड उसका नाम है नथिंग। तो कार्ल पे ने लास्ट ईयर OnePlus छोड़ा था, उसने बोला था कि वो न्यू वेंचर स्टार्ट करने वाला है एंड नथिंग का मिशन अपेरेंटली है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, to remove barriers between people and technology to create a seamless digital future। इसका मतलब क्या है हमको नहीं पता, बट अपेरेंटली ये लोग कुछ स्मार्ट डिवाइसेस निकालने वाले इस साल एंड कुछ स्पेसिफिकली रिवील नहीं किया अब तक, बट एक प्रीवियस इंटरव्यू में उसने बोला था कि ये कंपनी ऑडियो रिलेटेड होने वाली है। तो बट आल्सो उसने बोला था कि इट विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू हेडफोन्स, मे बी सम सॉर्ट ऑफ सराउंड साउंड या क्या पता क्या उसको डिजिटल सीमें पार करनी है उसको। हो सकता है। Samsung is soon going to be expanding उनका जो फोल्डिंग लाइनअप है, फोल्डेबल डिस्प्ले वाला। तो Samsung डिस्प्ले से ये आ रहा है, ये न्यूज़ आ रही है कि बहुत जल्द रोलेबल और फोल्डेबल डिस्प्लेस भी आने वाले हैं and very soon just might hit the market। तो उनकी जो Z Fold Z Flip सीरीज चल रही है अभी, दोनों के अलग अलग पर्पस है, एक टैबलेट बन जाता है, एक बस ऐसे फ्लिप फोन की तरह खुल जाता है। आई डोंट थिंक वो अभी डिसकंटिन्यू होंगे क्योंकि वो चल रहे हैं, लाइक दे आर प्रीटी सक्सेसफुल। तो उसके अलॉन्ग साइड शायद Z लाइनअप में होंगे, शायद नई लाइनअप कोई बना देंगे, बट इट इज एक्साइटिंग टू सी कैसे इम्प्लीमेंट होगा। वैसे एक योगा मैट टाइप टीवी निकालना चाहिए। तो लास्ट ईयर इंडिया ने एक बहुत बड़ा ऐप बैन निकाला था ऑन ऑल चाइनीज ऐप्स रनिंग इन द कंट्री एंड उसमें एक बहुत बड़ा ऐप था टिकटॉक जो कुछ ज्यादा ही लोग यूज कर रहे थे उस टाइम पे एंड वो बैन परमानेंट हो गया इवेंचुअली। तो बाय चांस द कंपनी हु ओन्स टिकटॉक, उन लोगों ने रिसेंटली एक मेमो रिलीज किया इनसाइड द कंट्री एंड रॉयटर्स को ये मेमो मिल गया एंड दे रिपोर्टेड कि ByteDance इज कटिंग देयर ऑपरेशन शॉर्ट इन इंडिया एंड आल्सो अपनी जो 2000 लोगों की टीम है उसमें से काफी लोग निकालने वाले हैं वो लोग, बिकॉज अभी अगर एप्स है नहीं उनकी कंट्री में तो वो करेंगे क्या यहाँ पे रहकर। तो हमको पता नहीं कितने लोग फायर होने वाले हैं, बट सिंस एक्चुअली उनकी कोई भी एप्स ऑपरेशन नहीं है तो टीम बहुत ज्यादा डिक्रीज होने वाली है अनफॉर्चुनेटली फॉर दोज पीपल लोग ByteDance में काम कर रहे हैं, उनके पास अब जॉब्स नहीं आएंगी। तो अभी फाइनल न्यूज़, लेकिन ये एक न्यूज़ नहीं है, दिस इज लाइक मल्टीपल न्यूज़ इन वन। तो एप्पल की ही न्यूज़ है सारी। एयरपॉड्स Pro 2 आने वाले हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, नॉट कॉन्क्रीट रूमर्स लेकिन लिटिल बिट रिलायबल। एप्पल अपना जो प्रोडक्शन है वो मूव कर रहा है फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड वियतनाम। इंडिया में iPhone 12 वगैरह बनेंगे एंड iPads और HomePods वगैरह बनेंगे वियतनाम में। ओके, और एक लास्ट न्यूज़ जो कि एप्पल की सबसे बड़ी न्यूज़ है इस हफ्ते की, कि उनका जो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था that was around $111 billion। My God, no wait, revenue था? Revenue, okay, sorry। लेकिन 3 महीने में कौन कमाता है?
111 बिलियन। ऑफ कोर्स आईफोन 12 लॉन्च हुआ था तो उसके सेल्स का भी काफी चंक आया होगा, बट स्टिल 111 बिलियन डॉलर्स। Dude, I hope वैसे अगर iPhone 12 तो मैन्युफैक्चरिंग का इधर शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा प्लीज हमारे लिए चीपर कर देना। सच में यार बहुत ज्यादा महंगे आपके फोन्स। So that was it. हाँ, इस हफ्ते की टेक न्यूज़ हो गई। हम लोग आएंगे अगले हफ्ते की टेक न्यूज़ के साथ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड बेल आइकन दबा देना। अगर आपको कुछ भी बात करनी है अबाउट एनी टेक थिंग यू वांट टू टॉक टू अस अबाउट, नीचे कमेंट्स में लिख दो या फिर यू कैन राइट टू अस ऑन ट्विटर @techdudes। ऑल्सो बी श्योर टू चेक आवर पर्सनल चैनल्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, ये गेमिंग वीडियोस डालता है एंड या इसी के साथ हम लोग चलते हैं, तो पीस।